नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जोमेटो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज स्टॉक हमें 12.5% क्रैश होता हुआ नजर आया। पिछले एक साल में 70% की भारी गिरावट देखने को मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। लेकिन इतनी गिरावट के बाद क्या ये स्टॉक वैल्यू बाय हो चुका है? क्या अब यहां पर निवेश किया जा सकता है? एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया। 5000 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 में, लेकिन कंपनी लॉस कर रही है। प्रॉफिट तो भूल जाइए, कंटिन्यूअस लॉसेस आपको दिखाई पड़ते हैं। 1200 करोड़ के आसपास का लॉस किया है 2022 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, म्यूचुअल फंड 2.5%, अदर DII 0.2%, FII 10%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 87% की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिटेलर बहुत ज़्यादा है, रिटेलर तो बहुत कम है, अदर कैटेगरी में आपको ज़्यादा हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशंस के पास होल्डिंग है वो भी कंटिन्यूसली कम करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्टार्टअप में फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी होता है, बस उसी प्रकार से यहां पर भी है। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहां पर अच्छा नजर नहीं आता है। मेरे हिसाब से कंपनी में प्रमोटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो -30 का पी रेशियो है। अब लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसे वैल्यू करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एट लास्ट तो हम भाई पैसे पे ही वैल्यू करते हैं। कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दे पा रही है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है, तो यहां पर वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.5 है। 4.5 भी सस्ता नहीं कह सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है, 30-35,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 5,000 करोड़ का है। तो उस हिसाब से भी आप देखने जाएंगे तो आपको 7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक के कंटिन्यूअस डाउनफॉल में हमें देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। रीसेंट पास्ट में आपको जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम्स हमें आज नजर आते हैं। अब देख पाएंगे जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब अच्छे वॉल्यूम में हमें यहाँ पर खरीदारी दिखाई पड़ी थी। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज ही देखने को मिला है। हैवी सेलिंग होती हुई नजर आती है। पिछले 2 दिन से ये सेलिंग हो रही है। 22 का डेली RSI है, बहुत ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट पर भी क्लियरली बहुत ही ज़्यादा वीकनेस ही आपको नजर आएगी। जिस प्रकार से स्टॉक नीचे जा रहा है, स्ट्रेंथ की हम यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या अभी खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पर पहले जैसे कि कई बार डिस्कस किया है, ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में वीकनेस आ सकती है, और स्टॉक कंटिन्यूअसली आपको वीक होता हुआ नजर आया। अब 40 रुपए पे आ चुका है। 30-35 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से यहां पर अभी बहुत ज़्यादा महंगा है ये स्टॉक, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब इसका IPO आया था, जो मार्केट कैप ये डिमांड कर रहा था, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, तभी इसकी जो मार्केट कैप थी उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द वैल्यू तो इरोड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड अब भी चल रहा है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन निवेश करना है ऐसा भी मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉफिट ही कंपनी में दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी हम निवेश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर ऑफकोर्स हमें फोकस करना ही चाहिए। आप रेवेन्यू यहाँ पर देखिए, जोमेटो का रेवेन्यू 5,000 करोड़ का है और कंपनी की मार्केट कैप 30-35 करोड़ के आसपास चलती हुई नजर आती है। तो अभी भी 7 के मल्टीपल पे है। यहां पर अगर ये सस्ता भी हो जाता है तो भी एक बार हम सोच सकते हैं। अगर ये 2-3 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता है तो भी एक बार सोचा जा सकता है। ये ऑफकोर्स ये एक ही पैरामीटर नहीं है जिसपे आपको काम करना है। आप टाटा मोटर्स को चेक कीजिए। टाटा मोटर्स में आपको पता चलेगा रेवेन्यू 2.5-3 लाख करोड़ है, लेकिन आज की मार्केट कैप भी उसकी 1.6 लाख करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू कभी भी अकेला पैरामीटर नहीं होता है जिसके बेसिस पे आप वैल्यू करते हैं। लेकिन यहां पर अब भी इस पैरामीटर पर भी ये महंगाई नजर आता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से फॉलिंग नाइफ है, अभी के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। हमने पहले कभी भी जोमेटो को कवर भी नहीं किया एक्चुअली कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। या तो हमने यही सजेस्ट किया कि ये लेवल अगर टूट जाता है तो एग्जिट ही करना चाहिए। वीकली Q&A में डिस्कस किया है। पहली बार शायद मैं यहां पर इंडिविजुअल वीडियो जोमेटो पर बना रहा हूं। इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने जैसा है, क्योंकि जोमेटो में सपोज आपको लॉस हुआ चले, अभी आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर लॉस हो गया है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अभी ये नहीं हो सकता कि आपने 100 पे खरीदा था फिर से आप 100 पे बेच देंगे, आप वो गलती को रिवाइंड कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो ऑफकोर्स आगे गलती हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो हमारे पास उसका ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। आप चार्ट के बारे में भूल जाइए, चलो चार्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली भी हमारे पास उतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है जितना दूसरी पुरानी लिस्टेड कंपनीज का होता है, कि खराब समय में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, ये सब कुछ पता नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक चीज़ हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए, कभी भी स्टॉक अगर लिस्ट होता है उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो उसका जो ऑल टाइम लो होता है उसे हमें मार्क कर लेना चाहिए। अगर स्टॉक उसके नीचे निकल जाता है तो वहां पर एक टाइम के लिए टेम्पररी एग्जिट आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद जब भी मौका मिले हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्टॉक गिरना शुरू हो गया फिर आपको ऊपर के प्राइस मिले या ना भी मिले, इसलिए टेम्पररी एग्जिट, वन टाइम एग्जिट करना तो मेरे हिसाब से जरूरी होता है। तो ये सीख सकते हैं जोमेटो से कि अगर ये स्टॉक कभी भी ऑल टाइम लो तोड़ देता है तो वहां से एक बार के लिए एग्जिट कर लेना ही बेहतर चॉइस होती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सीखने जैसी है कि वैल्यूएशन को महत्व देना चाहिए। लोग करते क्या है, भाई कंपनी अच्छी है ना, बस कंपनी अच्छी है खरीद लेना चाहिए, लेकिन हर एक कंपनी का एक भाव होता है, भाव पे खरीदना चाहिए। गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब हम कंजम्पशन करने जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, मान लीजिए आपको कोई वॉच अच्छा लगा है, आपने वॉच का 5,000 का प्राइस था उसकी जगह पे 7,000 भी दे दिया, वो ठीक है क्योंकि आपको वो यूज़ करना है, आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, आपको उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5,000 का एक स्टॉक है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वो 7,000 पे हो गया फिर भी खरीद रहे हैं, वैल्यूएशन महंगा हो गया फिर भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और एनी अदर एसेट। जब भी आप रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं तो भी हम देखते हैं भाई ये प्रॉपर्टी तो महंगे, यहां तो नहीं खरीदना है, इसका तो भाव इतना नहीं होना चाहिए। तो स्टॉक में भी ये ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर तो भाई बच के रहना चाहिए। यहाँ पर सीधी समझने वाली बात यह है कि मेरा बहुत बार इंटरेक्शन होता है, कई मेंबर से इंटरेक्शन होता है, सब्सक्राइबर से इंटरेक्शन होता है, कमेंट्स में हम कई बार या टेलीग्राम पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्रॉफिट मेकिंग बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस, ये जो जाइंट कंपनीज हैं वहाँ पर भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, 10-15% ही मिल रहे हैं, ये स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है, उसमें भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इतनी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पर स्टेबिलिटी मिलती है, तो ऐसे स्टॉक्स जो कि एक तो लॉस मेकिंग है, अपने ऑल टाइम लो के नीचे चल रहे हैं, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बहुत ही ज्यादा होता है। यहां पर लॉस मेकिंग कंपनीज में तो एक बार के लिए हमें अवॉइड ही करना चाहिए। एक काम करना ही है, अगर आपको इच्छा ही है तो स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए और छोटी क्वांटिटी के साथ करना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पर जोमेटो में अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है तो मेरे हिसाब से तो अभी कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं होगा और आई होप आपने ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई तेज़ी देखने को मिलती है। सेल ऑन राइस का जो लेवल है 50 रुपये का लेवल है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से वापस स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करके बेहतर ब्लू चिप स्टॉक्स में हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।